दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। हर कोई चाहता है कि जीवन में वह सफल हो, चाहे कोई काम करता हो या फिर किसी भी विषय पर निर्णय लेना हो। सबके लिए व्यक्ति के अंदर मनोबल का होना महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होगा तो ही किसी काम को कामयाबी हासिल कर सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत और काबिलियत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा की गई मेहनत और हमारी काबिलियत का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारे अंदर काबिलियत है वह बिना आत्मविश्वास के बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी होता है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता हासिल कर सकते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था जिसका राज्य सुंदर पहाड़ों से घिरा था। उस राजा के पास बेशुमार दौलत थी, बहुत बड़ी सेना थी और प्रेम करने वाली प्रजा भी थे। राजा के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही बस उसको एक चिंता थी कि वह अपनी इकलौती लड़की के लिए एक योग्य व्यक्ति के तलाश में थे जो राजकुमारी के साथ शादी करे और भविष्य में राज्य पर शासन करे। इसके अलावा राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और राजकुमारी की शादी के लिए एक गुप्त प्रतियोगिता की घोषणा की। जैसे लोगों ने प्रतियोगिता की बात सुनी कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीत लेगा वही राजकुमारी से शादी करेगा, तो वह नौजवान युवकों की आंखें चमक गई। कुछ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उन लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि आखिर प्रतियोगिता क्या है, क्योंकि प्रतियोगिता गुप्त थी। राजा और कुछ चंद लोगों को ही इस प्रतियोगिता के बारे में पता था। इसके अलावा किसी को भी उस प्रतियोगिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर इस प्रतियोगिता में क्या होने वाला है। फिर प्रतियोगिता वाले दिन नज़दीक आया और उस दिन सभी नौजवान युवकों को और बहुत सारे राजकुमारों को पता चला कि जो 80 किलो का वजन पहनकर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ेगा और पहाड़ों पर बने मंदिर पर पहुँचेगा वही राजकुमारी से शादी करेगा। 80 किलो का वजन और 1000 सीढ़ियों का नाम सुनते ही आधे प्रतियोगितों ने तो ऐसे ही हार मान ली। बहुत सारे युवकों ने आपस में बातें करने लगे, अरे मुझे पहले तैयारी के लिए समय मिल जाता तो मुझे कोई नहीं हरा सकता था। दूसरा बोला कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, एक बार फिसले तो जान का खतरा है, हाथ पैर टूट गए तो ना तो राजकुमारी से शादी कर पाएंगे और ना ही राजा बन पाएंगे। यह प्रतियोगिता असंभव है, इसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जो युवक बचे हुए थे उन्होंने 80 किलो का वजन पहना और कुछ लोग इस सोच में खड़े रहे कि कवच पहने या न पहने, लेकिन 30 नौजवान युवक और कुछ राजकुमार ही उस कवच को पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे।
उस समय बहुत तेज गर्मी थी। ऊपर से भारी वजन का कवच और ऊंची सीढ़ियाँ, 10 कदम भी चढ़ना बहुत मुश्किल था। इतने में ही एक नौजवान युवक बहुत ही तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे देखकर लगने लगा कि वह बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही पहला पड़ाव आया। उस पहले पड़ाव पर रुकने के लिए, आराम करने के लिए एक छोटा सा हवादार कमरा था। युवक ने वह भारी कवच उतारा और ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ की तरफ देखने लगा। चढ़ाई उतनी ऊंची दिख रही थी कि मंदिर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर बस राजकुमार ने सोचा, 200 सीढ़ियाँ चढ़ने पर शरीर टूट चुका है तो आगे क्या होगा। और मुझसे कई ताकतवर युवक और बड़े बड़े घरों के राजकुमार भी तो है, वो भी तो चढ़ रहे हैं, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। यही सब सोचकर वह राजकुमार खुद पर संदेह करने लगा। एक तरफ मंदिर पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ का रास्ता था, तो दूसरी तरफ एक लिफ्ट थी जो लोगों को नीचे ला रही थी। युवक ने सोचा कि लिफ्ट में कितनी ठंडी हवा है, बैठने पर कितना आराम मिलेगा। वह अपने विचारों में खोया हुआ लिफ्ट की ठंडी हवा के अंदर आकर बैठ गया। वहाँ से उसे पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही समय में वो लिफ्ट उस युवक को नीचे की तरफ लाकर छोड़ देती है। जब उस राजकुमार की बेहोशी टूटी, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने खुद पर संदेह किया। थोड़े से कंफर्ट जोन के चक्कर में मैं नीचे आ गया। मैंने बेकार ही खुद पर संदेह किया और हार मान ली, वरना मैं तो सबसे आगे था। राजकुमार ने दोबारा ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ को देखा, पर उसे अपने गलती पर इतनी ग्लानि हुई कि दोबारा चढ़ने की उसकी हिम्मत न हुई। कुछ ही घंटों में इसी लिफ्ट से बहुत सारे युवक नीचे आ गए। अब केवल 6 नौजवान थे जो पहले पड़ाव से आगे थे। उन्होंने न तो बची हुई सीढ़ियों की चिंता की और ना ही कंफर्ट जोन के बारे में सोचा, बस एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। दूसरा पड़ाव 500 सीढ़ियों पर था। वह नौजवान लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। तभी उन 6 नौजवानों में से एक नौजवान आगे निकल गया और वह सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सोचने लगा कि कुछ ही देर में मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। सुंदर राजकुमारी से मेरी शादी होगी, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, यह मंदिर मेरा होगा, इस प्रजा पर मेरा अधिकार होगा, यहाँ सब कुछ मेरा ही होगा। जैसे ही वह युवक लालच की कल्पनाओं में बेसुध हुआ, वैसे ही उसका वर्तमान से ध्यान हट चुका था और उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ पहुँचे। उसे गंभीर चोट लगी। दूसरे पड़ाव पर पहुँचने से पहले ही 3 युवक बात करने लगे कि वह कितना ताकतवर था, फिर भी गिर गया, न जाने कितनी हड्डियाँ टूटी होगी। यह सोचकर वह मन ही मन डरने लगे और कहने लगे कि यह प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, जीतेंगे तो तब ना जब जान बचेगी। बस यही सोचते हुए वह तीनों भी नीचे उतर आए। नीचे पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि डर के कारण उन्होंने हार मान ली। वह मन ही मन में खुद को कोसने लगे,
जब नीचे लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह युवक बहाना बनाते हुए कहने लगे कि सीढ़ियाँ में बहुत फिसल है, हमें गिरकर अपाहिज नहीं होना है। फिर राजकुमारी तो छोड़ो, हमारी शादी किसी से भी नहीं होगी, हमारा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। लेकिन वह युवक डर के कारण नीचे आए थे। वह खुद के डर को बहाने में छुपा रहे थे। अब केवल 2 ही युवक ऊपर बचे थे, जो कि उन सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रहे थे। उन दोनों में से एक युवक जो कि बहुत ताकतवर था और दूसरा युवक एक साधारण व्यक्ति था। थोड़ी ही देर में दोनों दूसरे पड़ाव पर पहुँचे। दूसरे पड़ाव पर उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा कितनी स्वच्छ है। जो आनंद इस ऊंचाई पर है वह नीचे नहीं है। दोनों ने मन ही मन महसूस किया कि जब तक हम जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचते तब तक हम इस आनंद को नहीं जान पाते। जो मज़ा वर्तमान में कुछ कर दिखाने में है, वह काल्पनिक डर के कारण रुके रहने में नहीं। अब दोनों युवक में से ताकतवर नौजवान आगे निकल गया तो अचानक उसके घुटनों में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना तीव्र था कि नौजवान घुटना पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके मन में आने लगा कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, जो अब मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है। इसके बाद उसके अवचेतन मन में छिपे हुए संदेह एक एक करके बाहर निकलने लगे। वह कहने लगा कि मैं तो गांव से आया हूँ, मैं तो यहाँ के राज तोड़ तरीके भी नहीं जानता हूँ। मैं कहाँ राजकुमारी के लायक हूँ। अगर मैं प्रतियोगिता जीत भी गया तो कहीं राजकुमारी ने मुझे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था। लेकिन वह ताकतवर युवक अपने ही संदेह के कारण मर गया और वहीं बैठकर रह गया। लेकिन जो युवक पीछे से आ रहा था, दिखने में वह साधारण था, पर ना तो उसने बार बार मंदिर की अनिश्चित ऊंचाई को देखा और ना ही मन में डर को टिकने दिया। ना ही उसने खुद पर शक किया और ना ही उसने किसी प्रकार का लालच किया। उसने ना तो राजकुमारी के सपने देखे और ना ही राज्य को पाने की लालसा रखी। भारी वजन के कारण उसकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि जब तक जान है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं बस एक एक कदम चढ़ता रहूंगा। उस युवक को देखकर सब अचंभित थे कि वो एक साधारण सा दिखने वाला युवक लगातार कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। अभी 400 सीढ़ियाँ बाकी थी। वह 600 सीढ़ियाँ तक ही पहुँचा था, लेकिन जैसे ही उसने 600 सीढ़ियाँ पार की तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कवच जो है वह हल्का होता जा रहा है। उसे हासिल हुआ कि हर कदम पर कवच का वजन हल्का कैसे होता जा रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे मानो कोई उसे ऊपर खींच रहा हो। अंत में वह साधारण सा युवक 1000 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और उसने प्रतियोगिता को जीत लिया। राजा ने उस युवक का तिलक किया और उसे विजेता घोषित किया। तभी लोग यह सोच रहे थे कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर इस प्रतियोगिता को कैसे जीत गया, उसके पीछे का रहस्य क्या है। तब राजा ने अपनी सारी प्रजा को बताया कि वह युवक
अपने आत्मविश्वास के कारण इस प्रतियोगिता को जीत पाया है, क्योंकि मैंने सबसे ऊपर वाली सीढ़ियाँ पर बड़ा सा चुंबक रखा था, क्योंकि शुरू की 600 सीढ़ियाँ में साहस और शक्ति की परीक्षा थी और आगे की 400 सीढ़ियाँ में आत्मविश्वास की परीक्षा थी। राजा ने कहा, इंसान को सब कुछ सिखाया जा सकता है। राज्य करने के लिए समझदार मंत्री और वफादार सेनापति भी दिए जा सकते हैं, पर खुद पर विश्वास करना और स्वयं की योग्यता पर शक न करना उसे स्वयं ही सीखना पड़ता है। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो आत्मविश्वासी हो, जिसका दृढ़ निश्चय हो, जो समस्या को देखकर कमजोर नहीं पड़ता है, जो शिकायत नहीं करता हो, क्योंकि जो खुद पर शक नहीं करता वह कभी नहीं डरता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। परेशानियां कठिन समय पर इस कवच की बात ही होती है और चुंबक आपकी समझदारी और अनुभव है। जब हम दृढ़ निश्चय के साथ पूरे आत्मविश्वास से हर डर, हर कमजोरी को त्याग देते हैं, जब हम खुद पर संदेह करना बंद कर देते हैं, तब हम हल्के हो जाते हैं और अपने आप ही चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। क्योंकि हमें सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना तो हमें खुद ही सीखना पड़ता है। अपने स्वयं के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने के यह आसान सा तरीके हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। यह तरीके आपको आत्मविश्वासी बनाएंगे और सफलता की ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है नकारात्मक विचारों से दूर रहे। जब दिल और दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं तो आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। जीवन में कुछ घटनाएं जैसे बार बार रिश्ते टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी न लगना, यह सब नकारात्मक विचार ला सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जागृत करें। इस दौरान यह सोचें कि आप यह सारे काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका है खुद के हुनर को पहचानें। हम सभी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, बस ज़रूरत होती है उसको पहचानने की। आत्मविश्वास घटने का मुख्य कारण खुद को लेकर खराब राय बनाना होता है। इससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर के गुणों को पहचानें। इससे अच्छा महसूस होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरा तरीका है गलतियाँ करने से ना डरे। गलतियाँ करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियाँ करने से घबराना नहीं चाहिए। जबकि व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें उसकी गलतियाँ होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। गलतियों को करने के बजाय, डरने की बजाय कोशिश करें कि गलतियों से कुछ सीखे। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस बात से निराश हो जाए। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य की हासिल करने की कोशिश करो, ना कि छोड़ना चाहिए। गलतियों से सीखे और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। चौथा तरीका, खुद पर भरोसा रखें। खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वयं पर भरोसा रखना। किसी भी काम को करने से पहले खुद पर अगर भरोसा हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर खुद पर
भरोसा नहीं होगा तो आपका पूरा कार्य बिगड़ जाएगा। 5वां तरीका है परफेक्शन की चाहत न रखें। परफेक्शन का मतलब यह नहीं होता कि खुद को बेहद ज़्यादा परेशान करें। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि हर काम परफेक्ट हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे दिमाग में टेंशन बनी रहती है और आपका काम गलत भी हो सकता है। इसी वजह से कोशिश करें कि ज़्यादातर प्रेशर में रहने की बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी सफल होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 6वां तरीका डर का सामना करें। खुद पर संदेह करना बंद करें और जिस चीज़ से डरते हैं उनका सामना करें, सीखें। मनोबल बढ़ाने के उपाय में यह वाकई में बेहद काम आता है। अगर किसी काम को करने से डर लगता है और ऐसा लगता है कि वह नहीं हो पाएगा तो उसे पूरे लगन और मेहनत के साथ करने का प्रयास करें। ऐसे करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। 7वां तरीका है दूसरों को खुद की तुलना न करें। कई बार लोगों में आत्मविश्वास की कमी इस कारण भी हो जाती है क्योंकि वह हर बात पर स्वयं की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि आप जैसे दिखते हैं और जो है वह अच्छा है, चाहे बात रंग रूप की हो या फिर आर्थिक स्थिति की हो। इन चीज़ों में कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें क्योंकि ऐसा करने से ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने आप ही खास है। इससे आत्मविश्वास बरकरार रहेगा।